बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दुनिया न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ अपने नाज़रीन को पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े कस्टम गबन की खबर दी थी, जिसमें कहा गया था कि नेटो और आईसाफ के लिए आने वाले कंटेनर्स में से गुज़श्ता 2.25 साल के दौरान 11,000 से ज़ायद कंटेनर्स गायब हो गए थे, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को 220 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। ये खबर आने के बाद ज़ाहिर है कि इन इदारों में, जो मुख्तलिफ़ इदारों में जो इदारे जिनके बारे में कहा जा रहा है और जो अफराद हैं जो इसमें मुलव्विस बताए जाते हैं, उनमें खलबली मच गई। इसके बाद FBI ने, DG कस्टम इंटेलिजेंस ने इस बात की तस्दीक भी की और इसके साथ साथ ये भी कहा कि 4 कंपनीज़ के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कर दी गई है और कार्रवाई इस सिलसिले में हो रही है। आज दुनिया न्यूज़ पे एक ख़बर नशर होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस मामले का खुद नोटिस लिया है और 5 जुलाई को रिपोर्ट तलब की है और इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल FIA और चेयरमैन FBR को भी 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया है, इतने बड़े गबन की बुनियाद पर। लेकिन आज इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें चेयरमैन FBR सुहेल अहमद ने एक मीडिया ब्रीफिंग की है और इस मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि आईसाफ और नेटो के लिए जो कंटेनर्स आते हैं उसका FBR से कोई ताल्लुक़ नहीं, FBR का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा वो उसके ज़ुमरे में नहीं आते। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया न्यूज़ पर गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर नशर होने के बाद इसका खुद नोटिस ले लिया है। इसकी मज़ीद हम तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से, जो कि दुनिया न्यूज़ के सीनियर जुडिशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मोहम्मद कामरान, बताइए कि खुद नोटिस में क्या कहा गया है इस हवाले से। जी जावेद साहब, ये जब दुनिया न्यूज़ ने ये खबर एक्सपोज की कि कस्टम की तारीख का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ और फिर मंजर आम पर भी नहीं आया, दुनिया न्यूज़ को ये क्रेडिट गया और इस खबर के आने के बाद द वेरी नेक्स्ट डे चीफ जस्टिस ने इसका आज खुद नोटिस लिया है। उनका ये कहना है कि मुशाहिद हुसैन सैयद की जो एलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें कहा गया कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक अपील की थी चीफ जस्टिस से कि वो लाजमन इस स्कैंडल का आज खुद नोटिस लें और उसी की बुनियाद पर उन्होंने ये आज खुद नोटिस लिया है। इसमें न सिर्फ चेयरमैन FBR से रिपोर्ट तलब की है बल्कि डायरेक्टर जनरल FIA को भी कहा गया है कि वो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। जावेद साहब, इसमें ये बात बहुत अहम है कि सिर्फ चेयरमैन FBR को ही नहीं कहा गया कि रिपोर्ट दें, बल्कि जो तहकीकाती एजेंसी है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इस किस्म के तमाम मामलात की तहकीकात करती है, उसके DG को कहा गया है कि आप भी अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और 5 जुलाई का वक्त दिया गया है इन्हें। ये दोनों रिपोर्ट जो है 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी और उसी दिन ये केस जो है ओपन कोर्ट में लगाया जाएगा। मैं बताता चलूं कि 5 जुलाई को एक 17 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 18वीं तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत भी कर रहा है, इसलिए उस केस के खत्म होने के बाद ये बड़ा अहम दिन होगा और उसी दिन उस केस के खत्म होने के बाद चीफ एक 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे और उस बेंच में ये वाला जो स्कैंडल है जिस पर आज खुद नोटिस लिया गया है, इसकी बाकायदा समाअत जो है वो होगी और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आएंगी चेयरमैन FBR की जानिब से और DG FIA की जानिब से, उसकी रोशनी में फिर देखा जाएगा कि फर्दर किसको तलब किया जाता है और ये इस स्कैंडल में कौन कौन से चेहरे हैं जिनको कि अभी एक्सपोज होना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। दुनिया न्यूज़ के जुडिशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे थे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का खुद नोटिस लिया है अपने उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। एक बार फिर हम ये बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े कस्टम गबन स्कैंडल, जिसमें 11,000 से ज़ायद कंटेनर्स गायब हो गए हैं नेटो और आईसाफ के लिए और कौमी ख़जाने को 220 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, उस पर खुद नोटिस लिया है। इस केस का पस मंज़र जानने के लिए एक बार फिर हम जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़मीर हैदर। ज़मीर, ज़रा हमारे नाजरीन को एक बार फिर बताइए कि इस केस की तफसीलात क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। देखिए जावेद, ये दुनिया न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी और इसका पस मंज़र ये है कि आईसाफ जो कि फोर्सेज हैं अफगानिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं,
ان کے لیے ٹرانزٹ فیسلٹی کے تحت جو بھی سامان ان کی ضروریات کے تحت آتا ہے وہ پاکستان سے ٹرانزٹ فیسلٹی کے تحت افغانستان میں جاتا ہے. اس میں چند ایک کنٹینر جو ہیں وہ کراچی پورٹ پر آف لوڈ ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں پورٹ قاسم پر, اور NLC جو ہے وہ پورٹ قاسم پر ان کی کلیئرنگ کرتا ہے, اور NLC کے ساتھ ہی کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور NLC فردر سبلیٹ کرتا ہے کانٹریکٹ اگر اس نے مزید ٹرک یا کنٹینرز لینے ہوں. تو اس حوالے سے یہ جب ہم نے اس میں انویسٹیگیٹو رپورٹ جب دنیا نیوز نے نکالی تو اس وقت تک یہ سامنے آیا تھا کہ تقریباً 2008 سے لے کے اب تک جو ہے 10 سے 11,000 کنٹینرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں موجود ہے. تاہم CBR SBR جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اس کی کلیریفیکیشن اس طرح دے رہا ہے کہ تقریباً 2.25 سال میں 14,000 کنٹینر جو ہیں ISAF کے وہ آئے ہیں پاکستان میں, اور ان میں سے 6,000 جو ہیں وہ کراچی پورٹ پر اور 8,000 جو ہیں وہ پورٹ قاسم پر کلیئر ہوئے ہیں. لیکن ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کے مطابق 10 سے 11,000 جو ہیں کنٹینرز جو ہیں وہ اس وقت تک مسنگ ہیں, اور اس کا کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہے. ایک پروسیجر ہے کہ اگر کوئی کنٹینر کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم پر آتا ہے اس کے بعد وہ اپ کنٹری موو کرتا ہے, اور اس نے اگر کوئٹہ یا پشاور سے افغانستان میں داخل ہونا ہے تو اس کنٹینر نے وہاں سے ایمٹی ہو کے واپس آنا ہے, جس کی ریکنسیلیشن جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. اپریزمنٹ اور ریکنسیلیشن جو ہے وہ مسٹ ہے کہ کنٹینر گئے, وہاں سے آف لوڈ ہوئے, افغانستان میں خالی کنٹینر واپس آیا, اور یہ جو جتنے رجسٹرڈ شپنگ کمپنیز ہوتے ہیں ان کے کنٹینرز ہوتے ہیں, اور ISAF جیسی ممالک جو ہیں کولیشن میں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں باقاعدہ رجسٹرڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہیں, ان کے کنٹینرز موومنٹ ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ اسکینڈل سامنے آیا کیونکہ بہت سے ایسے کنٹینرز تھے جو کہ ISAF کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانٹریکٹرز نہیں ہیں. تاہم یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ کانٹریکٹرز جو ہیں وہ NLC نے سبمٹ کیے اور ان کے کنٹینرز تھے, اور آپ جو اس میں ایک ہے ڈیورن پروڈکٹس کمپنی کے جو آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کلیئرفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل نہیں ہے, تاہم ابھی بھی وہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. بہت شکریہ ضمیر حیدر, ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے اس کیس کا پس منظر. پاکستان کی کسٹم کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا غبن اسکینڈل ہے جو دنیا نیوز اپنے ناظرین تک لایا, اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ سوات میں جشن سوات میلہ جاری ہے. ملک بھر سے عوام اس میں شرکت کر رہے ہیں. اعتماد پیدا ہوا ہے سوات کے عوام میں بھی, اور خوشی کی لہر دوڑی ہے نہ صرف سوات کے عوام میں, خیبر پختونخوا میں, بلکہ پورے پاکستان میں کہ سوات کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.